हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को क्लॉज के बारे में बताया जाएगा। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। CLAUSE मतलब कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस के जो एक मतलब ऐसा भाग हो जिसमें दो वाक्य हों जो एक साथ जुड़े हों, तो उसे हम एक भाग को या प्रत्येक भाग को हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है, उस सेंटेंस का क्लॉज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है एक सेंटेंस दिया रहेगा, आधी अधूरी बात कही जाएगी और उसको आपको कंप्लीट करना रहता है। और ये बोर्ड एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड चाहे CBSE बोर्ड चाहे जो भी हो, उसमें आपका 2 मार्क्स का ये ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कैसे इसको कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट नंबर है, डू यू लाइक दिस काइंड ऑफ, क्या तुम पसंद करते हो ये इस प्रकार का या ये किस्म का। तो दिस काइंड ऑफ एप्पल बोल सकते हो, मैंगो बोल सकते हो, मतलब ये आम, ये जो है आम का मैंगो, मतलब ये आम के किस्म क्या आपको पसंद है या आप पसंद करते हो। अगला है आई मस्ट कंप्लीट माई वर्क, मुझे अपना कार्य अवश्य पूरा कर लेना चाहिए। तो इसमें बात तो कंप्लीट करना है, तो मुझे अपना कार्य कल तक अवश्य पूरा कर लेना चाहिए। तो कल तक के लिए क्या लिख देंगे, बाय टुमारो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यही भरा जाए, वो आपको अपने अनुसार सेंटेंस को कंप्लीट करना है और उसको हिसाब से उसको फिल कर देना है। अगला है ही रैन सो फास्ट, वह इतनी तेज़ दौड़ा कि ट्रेन को पकड़ लिया, ये बोल सकते हो। तो की के लिए दैट लगा दो और हो जाएगा ही काट। पकड़ना क्या होती है, कैच, तो कैच का सेकंड फॉर्म कॉट द ट्रेन। वह इतनी तेज़ दौड़ा, ये बहुत तेज़ दौड़ा कि रेलगाड़ी को पकड़ लिया। अगला है द थीफ हैज़ बीन सेंट टू, चोर को भेजा गया है, भेज दिया गया कहाँ, जेल। जेल लिखो या प्रिजन लिख दो, तो प्रिजन कारागार। अगला है ही लॉस्ट हिज वे वाइल वॉकिंग, वह अपना रास्ता खो दिया था टहलते हुए। तो एट नाइट, रात को, तो एट नाइट, रात को जो है टहलते हुए अपना रास्ता वो भूल गया था। अगला है यू नाइदर केम टू मी, नाइदर मीन्स होता है ना, तो नाइदर के साथ नार लगता है। तो यू नाइदर केम टू मी, ना तो तुम मेरे पास आए और ना ही मुझे इसके बारे में सूचित किया। तो क्या हो जाएगा, ना ही, नॉर लगा दो और फिर लिख दो इन्फॉर्म्ड मी, ना तो तुम मेरे पास आए और ना ही इन्फॉर्म किया अबाउट ही, इसके बारे में, अबाउट दिस। अगला है ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस, ही कैन नॉट सक्सीड मतलब वो सफल नहीं हो सकता है, अनलेस मतलब जब तक कि नहीं। तो इसमें यहाँ भर देना है कठिन परिश्रम नहीं करता है। तो नहीं करना के मतलब नहीं लगा हुआ है, तो कठिन परिश्रम करता है ये लिखना है। तो ही वर्क्स हार्ड, मतलब अनलेस लगा है तो निगेटिव फॉर्म का मतलब लेकर के
आपको ये अफर्मेटिव में कर देना है। ही कैन नॉट सक्सीड, वो सफल नहीं हो सकता है जब तक कि कठिन परिश्रम नहीं करता है। तो अनलेस मिस होता है जब तक कि नहीं। ठीक है, आगे आते हैं। आल्दो ही इज रिच, यद्यपि, आल्दो मीन्स यद्यपि वह अमीर है, यद्यपि वह अमीर है। फिर इसके बाद आल्दो के साथ आप मतलब येट लगा सकते हैं या फिर आप कॉमा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आल्दो ही इज रिच येट, फिर भी, येट मीन्स फिर भी, यद्यपि वह अमीर है फिर भी कंजूस है। ही, या वह खुश नहीं है, वो फिर भी वो खुश नहीं है। तो ही इज नॉट हैप्पी, या आप लिख सकते हो ही इज माइजर। अगला है ही वाज नॉट ओनली फाइंड, ये FIND है। फाइंड मतलब होता है उस पर मतलब फाइन लगा दिया गया या आर्थिक सज़ा दे दी गई, ये इस तरह करके आप समझ लीजिए। तो उसे आर्थिक सज़ा ही नहीं दी गई थी, केवल उसे आर्थिक सज़ा ही नहीं दी गई, मतलब उस पर फाइन भर नहीं लगाया गया था, बल्कि उसे जो है एब्सेंट भी कर दिया गया था। तो हो जाएगा बल्कि, मतलब जब भी ओनली लगेगा, नॉट ओनली तो बट लगाना है, बट आल्सो ये आपको लगा देना साथ में, बट नहीं आल्सो भी। ही वॉज नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो, आगे हो जाएगा मार्क्ड एब्सेंट, मतलब एब्सेंट भी कर दिया गया था। उसे उस पर फाइन भर नहीं लगाया, केवल फाइन भर नहीं लगाया गया बल्कि उसे अनुपस्थित भी कर दिया गया था। अगला है एवरीबडी नोज दैट, यानी प्रत्येक जानता है कि। अब आगे आप इसको किसी भी तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि प्रत्येक जानता है कि ही इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन, प्रत्येक जानता है कि वह एक ईमानदार व्यक्ति आदमी नहीं है। तो इस तरह करके मैंने आपको 10 एग्जाम्पल समझाया और ये मेरा पार्ट फर्स्ट था। इसी तरह मैं आपको पार्ट सेकंड लेकर आऊँगा और उसमें मैं 20 सेंटेंस लूँगा और इससे भी थोड़ा हार्ड रहेंगे वे सेंटेंस। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो जो नई मैं डालूँ उनको जो है मैं बहुत अच्छे से आप तक पहुंचा सकूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।